नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बिग न्यूज़ है। एचपीएससी में जैसे कि हमने देखा था कि एक ऐतिहासिक वैकेंसी आई। ये कहा जा सकता है कि इस तरह की वैकेंसी ना कभी भूतकाल में आई, ना कभी भविष्य में आने के चांसेस हैं। ना भूतो ना भविष्यति। 613 सीट्स इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के लिए 613 सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। छोटे से स्टेट में, हरियाणा जैसे एक साधारण सा छोटा सा स्टेट जो कृषि प्रधान स्टेट है, पहली बार एक बड़े स्केल पे वहां पे इस तरह की वैकेंसीज आई। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरने शुरू किए, लेकिन वहां पे एक तबका ऐसा भी था जो बच्चे फॉर्म भरने से डर गए। बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस हमारे पास आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे डायरेक्टली बातचीत करते हैं और वो एक चीज बोलते हैं, सर पेपर तो डिस्क्रिप्टिव होगा, कैसे करेंगे? और अब तो पेपर का सिलेबस भी बदल गया है। सिलेबस बदल करके यूजीसी नेट के सिलेबस को एज इट इज दे दिया है। हालांकि हम नेट क्वालिफाइड हैं, हम सब नेट क्वालिफाइड हैं, तभी हम एलिजिबल हैं। लेकिन सर, ऑब्जेक्टिव में नेट क्वालिफाई करना और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करना दो अलग चीजें हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, रिसेंटली उनका नेट क्वालिफाई हुआ है, वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो पहले तो मेरा निवेदन है, फॉर्म जरूर भरो। क्योंकि इफ यू डू नॉट ट्राई, यू मिस इट 100%। अगर कोशिश नहीं करोगे तो 100% हारोगे, क्योंकि तुमने शुरुआत ही नहीं की। लेकिन अगर शुरुआत की तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा ना कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या तुम सेम वही जीरो लेवल नॉलेज पे रहोगे? नहीं। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, उस प्रेशर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस, एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस। उन क्वेश्चंस में अपने आप को तुम जाके देखोगे तुम कितने पानी में हो। तुम्हें वहां रियलाइज होगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। मैंने एक्चुअली 60% 70% सही आंसर किया। सिर्फ 20% और काम करना है। अगर मैं 90% पे काम कर जाऊं तो हर हाल में क्वालिफाई कर जाऊंगा। यानी कि याद रखना, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो चला ही नहीं वो गिरेगा नहीं। इससे बेटर है ट्राई करो। ट्राई करके फेल होना इज मच बेटर देन पीपल हु आर सिटिंग आइडल। आपके लिए बिगेस्ट अपडेट है, बहुत सारे लोग आपको बता चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे डायरेक्टली एक्टिव है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये चीज पता लगी, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस जाने से पहले आपको अपडेट करके जाऊं। मेरे अपने स्टूडेंट जो इंग्लिश के बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दिस अनाउंसमेंट इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 4267 फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स। The last date for submission for online application of these advertisement was 27th August. 27 अगस्त लास्ट डेट थी। ऐसा बहुत आम बात है, बच्चे डर के फॉर्म नहीं भरते हैं। मैंने देखा हुआ है। मैं खुद उसमें एक लेवल में कई बार मुझे भी लगता है कि इस बार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जाने देते हैं, अगली बार देखेंगे। एक्चुअली दिस इज अ स्पिरिट। जैसे ही हम अपने आप को एक डर से आजाद करना चाहते हैं, हम अपने आप को एक रीजन देते हैं, अगली बार पढ़ेंगे। तो जैसे ये सोच आती है कि अगली बार पढ़ेंगे, आप साइकोलॉजिकली रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ यार, बात तो सही है। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। पोस्टपोन कर देना, कल देखेंगे, मंडे को देखेंगे। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी मंडे को बोलते हैं जिम जाएंगे, मंडे को जिम कभी नहीं गए। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं, कल से सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। ये एक्चुअली एक तरीका है खुद को शांत करने का। आपको पैनिक हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपने खुद को बताया कि कल देखेंगे, और कल देखेंगे बोलते ही आपका पैनिक एंजाइटी नीचे हो जाएगा कि आज समस्या को मैंने टाल दिया, अभी जो समस्या थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया। इस वजह से जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे, मैं खुद 7-8 स्टूडेंट्स को तो ऐसे जानता हूं जिन्होंने कहा कि सर हमने नेट क्वालिफाई कर तो लिया है, बट हम डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार नहीं है। कौन तैयार है डिस्क्रिप्टिव के लिए? कोई भी नहीं। ये मत सोचो तुमसे ज्यादा कोई और तैयार है, ये सोचो तुम कितने तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें ये मौका दे रहे हैं। इन्होंने एक मौका दे दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन जनरेशन ऑफ कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, सरल पोर्टल जो है उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, इनकम सर्टिफिकेट के, कास्ट सर्टिफिकेट के। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि वो किस कैटेगरी में है, ओबीसी में है या एनसीएल में है या किस में आ रहे हैं। इन सारे इश्यूज को देखते हुए कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट। कमीशन ने डिसाइड किया है कि हम लास्ट डेट बढ़ा दें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये लास्ट डेट है 5 PM टू 9/2004। यानी कि आपको सितंबर तक का 4-5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। ये 4-5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम कई बार पता है क्या है?
ये 4-5 दिन का टाइम उस बच्चे की किस्मत से होता है जो फॉर्म नहीं भर रहा है, और किस्मत चाहती है कि बेटा फॉर्म भर, तू फॉर्म भर, ये तेरे लिए ही वैकेंसी है। 613 सीट्स इंग्लिश में। जानते हो, आपकी तरह मैं भी बहुत साधारण जगह से पढ़ के निकला, बहुत साधारण, कोई एक्सेप्शनल स्टडी नहीं है। सरकारी स्कूल जहां पे लंच में घुघरी मिलती थी, वहां से पढ़ाई करके, गांव के छोटे प्राइवेट स्कूल में 10वीं से 12वीं 2 साल वहां पढ़ के, गांव की कॉलेज में पढ़ के, फिर डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज में एमए करके मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। मैं कभी पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट नहीं था। मैं पढ़ाई से भागने वाला स्टूडेंट था, डरता था, क्लासेस नहीं लेता था, आवारागर्दी करता था। तो मैं ये सारी चीज समझता हूं कि एग्जाम का डर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, मार्क्स ना आने का डर क्या होता है, फेल हो जाने के बाद पेरेंट्स को फेस करने का डर क्या होता है, हीन भावना, जो मन में एक हीन भावना आती है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे भी थी। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मेरी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफिकल वीडियोस देखते हैं जिनमें मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैंने आपको कई बार बताया है, मैं गुस्से में अपनी कॉपी के ऊपर लिखता था, विनीत पांडे ओनली एमए। मैं अपने आप से पूछा तूने क्या किया जिंदगी में, तो सिर्फ एमए ही तो है ना, तेरा कोई एग्जाम क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है, माँ बाप की प्रॉब्लम तो कभी दूर नहीं कर पाएगा। आई यूज टू फील आई एम अ वेस्ट। कभी कभी ना किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अगर आज टाइम मशीन हो तो मैं पीछे जाकर के उस विनीत पांडे से बात करूंगा जो नेट के नाम से डरता था। मैं कहूंगा डर मत, तू ही भविष्य में जाके सबको नेट पढ़ाएगा। और वो हंसेगा, वो क्या क्या बात कर रहे हो यार। मैं मेरे पापा से कहता था, पापा मैं कोई विवेकानंद थोड़ी हूं कि वो गांव से पढ़ के टॉप कर गया तो मैं कर जाऊंगा। फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अवर माइंडसेट। अब समझ में आता है कि सिर्फ माइंडसेट है। एक बार तुमने ठान लिया ना तो होगा जरूर। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, जोर लगा दो, लगा दो बेस्ट। राजस्थानी में एक कहावत है, सूरज बोई जको रात्रि छाती फाड़ निकलसी। सूरज तो वही होगा जो रात की छाती फाड़ेगा, आसमान को चीरेगा और चीर के निकलेगा। तुम्हें मौका मिल रहा है तुम्हारी सीट्स के साथ। 613 पोस्ट है। क्या पूरे हरियाणा में अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम 613 में नहीं आ पाओगे? तुमने नेट क्वालिफाई किया है, तुमने अपने आप को साबित किया है। नेट ऐसे नहीं क्वालिफाई होता। इट मींस यू हैव नॉलेज, इट मींस यू हैव प्रिपेयर्ड। तो एक बाधा और है कि इस बार हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। और क्या डिस्क्रिप्टिव को नहीं पढ़ता है? मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं पिछले 5 साल से। क्या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, कैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं। पहले आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, अब आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर्स डेवलप करने हैं। जब आपसे पूछा जाएगा डिस्कस शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस डिस्कशन में आप कौन कौन सी ट्रेजेडी, कौन कौन सी कॉमेडी, कौन कौन सी यूनिक स्टाइल, कितने एरिस्टोटेलियन रेफरेंस साइट कर सकते हो। क्या आपको लिखना आता है? कल्चर स्टडीज में अगर वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछेंगे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कल्चर, तो व्हाट इज कल्चर को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम मैथ्यू आर्नोल्ड के रेफरेंस से रेमंड विलियम्स तक जाते जाते स्टुअर्ट हॉल, डिक हैबिट, रिचर्ड हॉगेट तक कैसे जाते हैं। हमें सिर्फ इसको सिस्टमेटिक करना है। नॉलेज आपके पास पहले से है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको मैं तैयार करूंगा। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एचपीएससी का स्पेशल बैच शुरू किया था, और इसमें हमने ये चीज भी डिसाइड की थी कि हम आपको एचपीएससी के अंदर हाई लेवल ऑफलाइन बैच क्लासेस देंगे, हाई लेवल ऑफलाइन बैच क्लासेस, ताकि आपको किसी से भी कम कंटेंट ना मिले। हमने सिलेबस डिस्कस किया, ये वीडियोस अवेलेबल हैं। अब स्क्रीनिंग पेपर को कैसे हैंडल करना है, स्क्रीनिंग में अगर सेम सिलेबस रहेगा यूजीसी नेट का, तो उसमें हमारी अप्रोच क्या होगी, प्लस स्क्रीनिंग पास करने के बाद, क्योंकि स्क्रीनिंग आप लोग निकाल लेंगे आराम से, स्क्रीनिंग में आपके सिर्फ 10% कंपटीशन की छटनी होगी। 90% स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड हैं, स्क्रीनिंग में अच्छा स्कोर कर लेंगे। असली मुकाबला शुरू होगा आपका यहां, असली मुकाबला आपका यहां शुरू होगा, और फिर इंटरव्यू। जब मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेस अनाउंस की, तो मैंने ये कहा था कि आपको स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू प्रिपरेशन हम खुद करवाएंगे। कोई अलग फीस नहीं होगी स्क्रीनिंग की, कोई हिडन फीस नहीं होगी किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, और कोई हिडन फीस नहीं होगी इंटरव्यू की। ये सारी प्रिपरेशन आपको मैं करवाऊंगा। आप में सिर्फ जज्बा होना चाहिए। आप में ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और विनीत सर आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको बेहतरीन लेवल पे पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो पहले अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या गाइडेंस है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करो। सिंपली यू कैन मैसेज आई वांट टू नो अबाउट एचपीएससी या आई वांट टू जॉइन एचपीएससी। आपको हाई लेवल ऑफलाइन बैच क्लासेस अलोंग विद
स्पेशल एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस होंगी, हालांकि रोज नहीं होंगी। रोज क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मेन कंटेंट पहले हमें स्क्रीनिंग को टारगेट करना है। डिस्क्रिप्टिव हमारे लिए इतना टफ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको रीडिंग्स देता रहूंगा, रीडिंग्स ये पढ़ो, इसको तैयार करो। आपको यूपीएससी लेवल के सैंपल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यूपीएससी स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और वंस यू क्वालिफाइड इंटरव्यू के लिए, अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो आप दिल्ली आइए, नहीं तो जूम सेशंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बच्चे को उसके नाम के साथ प्रिपेयर करवाया जाएगा कि आप इस नाम से इस गांव से आते हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन इस तरह के भी हो सकते हैं। लिटरेचर से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि आप लिटरेचर ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इस तरह के ट्रिकी सवाल जो देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन आपको फंसा सकते हैं। अगर आप लिटरेचर से प्यार करते हैं तो आप पोइट क्यों नहीं बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्या जरूरत है टीचर बनने की। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको फंसाया जाए तो आपको स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। सबसे पहले जाओ, अपने फॉर्म्स भरो, अगर अभी तक नहीं भरे, इसको मौके को जाने मत दो। विद दिस मैसेज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। आप हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, जहां पे हम बातचीत करेंगे प्रिपरेशंस की, तैयारी की। मैं आपको एक वीडियो में यह भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में किस किस तरीके से लिखा जाएगा। ये सारी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।